मन की बात और विकास और इंटरटेनमेंट। मन की बात, विकास और इंटरटेनमेंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। अगर अभी हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हर जगह एक खलबली मची हुई है। हमारे देश के लिए, हमारे देश के सामने हर जगह एक तरह की खलबली मची हुई है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो भी कंफ्यूज है। जो हमारे एक ज़माने में आर्टिस्ट लोग थे, जैसे कहा जाता था कि भाई बॉलीवुड का राजा शाहरुख, सलमान और आमिर खान, ओटीटी ने उन सब के भी पेट पे लात मार दी है। और कंट्रोवर्सी के नाम पे अभी सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारे इस पे मुद्दा बना रहता है कि भाई मोदी, ट्रम्प और जिस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन सब के सवालों में यूथ कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों हमारा यूथ नहीं बोल रहा है? ये मेरा एक सवाल आप सबसे है। मैं जानती हूँ कि हमारी जो यूथ है, मैक्सिमम जो पॉपुलैरिटी है हमारे देश की, वो अभी भी काम को लेके, जॉब को लेके बहुत संघर्ष कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए दो जुट की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है, और हमारे किसी भी पत्रकार का इस तरह ध्यान नहीं जाता है। मैं कुछ एक लोगों को बहुत फॉलो भी करती हूँ पत्रकारिता में। उसमें से एक ललन टॉप है, मुझे वो बहुत सही लगता है क्योंकि वो बहुत सटीक और सही बात करते हैं। उनका अगर आप हर एक सेक्शन देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह का है। और लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी चीज़ें उनकी फॉलो करती है कोई भी, या कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके इस पे आते होंगे। हालांकि मेरा तो बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि मैं लोगों को जो मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उस हकीकत से अवगत करा दूँ। अभी जिस तरह का मुद्दा चल रहा है हर इस पे कि भाई ट्रम्प इस तरह से क्यों भेज रहा है, वो बहुत गलत है। मैंने इस पे भी एक आध वीडियो बनाया है कि वो एक प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होता है, लेकिन जब मैंने एक्चुअली कुछ एक वीडियोस भी देखा तो मुझे भी सच पूछो तो बहुत बुरा लगा। हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने बेड़ियों में बांधा, सब किया, लेकिन 40 घंटे खाना नहीं देना और पानी नहीं देना, तो वो थोड़ा सा बहुत ही बुरा लगा। और उसके बाद वो जो रेल वाली भगदड़, जो कि रेल मंत्री जी मुकर गए कि नहीं हमने कोई चीज़ें बदली नहीं, उसमें जो बच्चे मासूम मारे गए, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अरे चलो ठीक है, मान लिया ज़रूरत पड़ी, तो इतने सारे ऑफिसर्स हैं आपके पास में, अब सारे ही आप अगर देखेंगे, और वो तो दिल्ली है, सभी स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास है, तो क्या उनको उस भगदड़ का अंदाज़ा नहीं हुआ? क्योंकि जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी फिर से मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे यात्रा करने गए, तो उन लोगों के लिए पहली बार वो ट्रेन का सफ़र था। ये हैं अश्विनी वैष्णव। ये भारत के रेल मंत्री हैं। इनका पसंदीदा काम है रील बनाना, जिम्मेदारी से भागना और मौत के आंकड़े छिपाना। और ये अक्सर अपने इसी काम के चलते चर्चा में रहते हैं। अक्सर इनकी लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेते और जनता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। रेल मंत्री अभी तक में लगभग 25 करोड़ की पॉपुलेशन वहाँ पे जा चुकी है दर्शन करने के लिए। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने इस तरह का
मतलब आयोजन किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ तो थोड़ा बहुत चूक और लैकिंग तो हुआ है। वो शायद फिर उनको इतना पीआर नहीं करना था या व्हाटएवर, और उन सब के बीच में अपने जो बाबा हैं उनका ये स्टेटमेंट आना, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं उनमें बिलीव ही नहीं करती हूँ। उनका ये स्टेटमेंट है कि जो लोग मर गए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ये नेचुरल डेथ तो था ही नहीं। ये सारी मौतें भगदड़ की वजह से हुई है और मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। तो ऐसे कैसे मोक्ष की आप बात करते हैं? और इंसानियत और ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ होती है। देखिए, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, और इंसान है, इंसान से ही भूल होती है, लेकिन भूल मानने की जगह आप इस तरह का एक्सप्लेनेशन देंगे जैसे कि रेल मंत्री ने दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सारे वीडियो और फुटेजेस आ गए, क्योंकि ये अभी वायरल ज़माना है। अच्छी चीज़ें हो, ख़राब चीज़ें हो, फट से ख़राब चीज़ें तो जल्दी से पकड़ में आ जाती है। आज कोई झूठ बोल रहा होगा, तुरंत आपको उसका मिल जाएगा कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, कैमरा है, कुछ भी हो तुरंत वो चीज़ें वायरल हो जाती है। इसके बावजूद आप झूठ बोल सकते हैं। तो बहुत ही मुझे अभी खराब परिस्थिति में अपना देश दिख रहा है, और मुझे नहीं पता कि इन सब को ठीक करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए एज एन सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हम देश की गवर्नमेंट को भी बता सके कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इस पे आप सलूशन लाइए। तो यही सब मुद्दे को लेके मैं आप सब जनता के सामने आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और राय दे इस मुद्दे पे कि मैं कोई भी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि हम आज जिस सदी में हैं वहाँ पे सांस लेने की फ्रीडम हो, अपनी बात रखने की फ्रीडम हो, और अगर इस तरह का कुछ भी यात्रा हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट कर रही है तो वो फ्रीडम हो। और क्यों हमारे बच्चे इस देश से पलायन होकर बाहर जा रहे हैं, इस पर सरकार को 100% सोचना चाहिए कि वजह क्या है। तो इसी सब के साथ मैं और मेरी टीम इस पर और भी रिसर्च कर रहे हैं इसी मुद्दे पे, और इस सब में आप लोगों की क्या राय है वो हमें बताइएगा ज़रूर से। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आचार्य। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको लोगों की राय ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप हो सके तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।